Hello dear students, today we will discuss worksheet number 13 class 9th science. Solution. जिज्ञासा दीदी व्हाट आर सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स सॉल्यूशन. क्या ने होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन. होमोजीनस हमने पहले बताया था पिछली वर्कशीट में, यानी एक समान रूप से मिला हुआ. एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, एरिटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास एटसेट्रा. अगर आप चीनी को पानी में घोल लें तो आपको चीनी नहीं दिखाई देगी, यानी वो चीनी समान रूप से घुल गई है, मिल गई है. तो इस तरह के सॉल्यूशन को, इस तरह के मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं. There are two parts of a solution, solute and solvent. Solvent is a part of the solution in which the solute is dissolved and its quantity is more than that of solute. For example, to make an ORS solution, small amount of sugar and salt are dissolved in the water. In this solution, the amount of water is more. It is a solvent. And salt and sugar are less, so they are solute. तो solute जो होंगे कम मात्रा में होंगे और solvent ज़्यादा मात्रा में. जैसे हम शिकंजी बनाते हैं तो पानी ज़्यादा होता है और मीठा और नींबू कम होता है. तो चीनी और नींबू तो है सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट. जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज ए लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैसेज आर डिजॉल्व्ड. बट इन नेचर बिसाइड्स लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉय एंड गैस सॉल्यूशन. ज़्यादातर हमें लगता है सॉल्यूशन क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्योंकि हमने लिक्विड सॉल्यूशन देखे हैं. लेकिन सॉल्यूशन गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे एयर एक सॉल्यूशन है, कई सारी गैसेस का सॉल्यूशन है. और सॉलिड भी हो सकता है सॉल्यूशन, जैसे कि एलॉय मिक्स धातु, ठीक है, जैसे कि पीतल है, वो जस्ता और तांबे से मिलकर बनी है, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. आप प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे. सॉल्यूशंस आर होमोजीनस, दे आर स्टेबल इन नेचर, स्टेबल होते हैं, रखने पर बैठते नहीं हैं सॉल्यूट के कारण. द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल 1 नैनोमीटर दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज. हम उसको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते. ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट. अगर हम टॉर्च ऐसे जलाएं सॉल्यूशन में तो हमें पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट के कारण इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर लाइट को नहीं करते. सिंपल कह सकते हैं, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस. फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उनको अलग नहीं किया जा सकता. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन. व्हाट आर सॉल्यूशन स्टेट विद एग्जाम्पल. तो आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से. ये कर लेते हैं. A homogeneous mixture of two or more substances called solution. Example sugar solution, tincture iodine, aerated drink and Base etc. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट इज, यहाँ से कर लेते हैं. सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, बल्कि यहाँ से करें आप पूरा, ये और क्लियर हो जाएगा. देयर आर टू पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड एंड द क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट. थर्ड, बिलो गिवन आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम. ठीक है, ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो एयर क्या है, गैस है. तो एयर में सॉल्वेंट हो गया नाइट्रोजन और सॉल्यूट हो गया अदर गैसेस. ठीक, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. मिल्क, ये खाली मिल्क, अगर इसको मिल्क एंड वाटर का था उसमें हिंदी मीडियम में, तो मैं मिल्क और वाटर का होगा, तो फिर आप लेंगे मिल्क को सॉल्यूट मानेंगे और वाटर को सॉल्वेंट. अगर आपको इनको अलग अलग करेंगे तो भाई मिल्क में प्रोटीन और मिल्क की जो शुगर होती है वो हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट.
और वाटर अलग लेंगे तो वाटर तो सॉल्वेंट है ही, ठीक है। वैसे ये मिल्क एंड वाटर है, तो वाटर होगा सॉल्वेंट एंड मिल्क होगा सॉल्यूट। पेप्सी में जो शुगर है वो हो गया, शुगर और जो उसका कलर है पेप्सी का वो हो गया सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट, और पेप्सी में जो गैस है वो भी सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट 3 हो गए, गैस, शुगर और उसका कलर। खाली आप शुगर भी लिख दें तो भी इट्स ओके, और वाटर तो सॉल्वेंट है ही। ह्यूमिड एयर में एयर सॉल्वेंट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ह्यूमिडिटी, यानी वाटर क्या है सॉल्यूट। सी वाटर में वाटर सॉल्वेंट है और साल्ट जो है यानी नमक वो सॉल्यूट है। पॉल्यूटेंट्स इन एयर, तो एयर सॉल्वेंट और पॉल्यूटेंट्स जितने भी हैं वो सॉल्यूट हो गए, यानी कम मात्रा में जो है वो सॉल्यूट होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ये लिख लें यहाँ से। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर, पास लिख दिया है, दे आर स्टेबल इन नेचर। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल that they cannot be seen through naked eyes. Due to very small size, they do not scatter a beam of light passing through the solution and thus unable to see the path of the light. The solid particle cannot be separated. यहाँ तक आप लिख दें इसको, from the solution by filtration process. Next question, what is liquid solution? Explain with example. तो the solution which are made up of liquid are called liquid solution. Example ORS solution, यानी कि वाटर में नमक और चीनी का घोल। सिंपल सा कि लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड है दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि हमने बताया था ना सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच solvent is water or any liquid. For example, salt and water solution. तो इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट की। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।